से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अभी मैं मौजूद हूँ सिटी कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में। अभी मेरा ये आज का मौज़ू था कि जो लॉ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये फ़ील्ड क्यों चूज़ किया और उनको क्या लगता है कि उनका मुस्तकबिल इस फील्ड में आगे क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आतिफ़ काज़मी। का क्वेश्चन आपसे यही है कि आपने ये लॉ क्यों चूज़ किया? क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये जो है ना फील्ड ऐसी है कि इसमें आगे कोई मुस्तकबिल नहीं है। देखें जी, ये जो है ये लोगों की तंग नज़री है। लॉ में बहुत ज़्यादा स्कोप है। बेसिकली मेरा लॉ चूज़ करने का मकसद ये था कि एक तो ये बात थी कि हमारे जो इलाके हमारा गांव है उसमें कोई वकील नहीं था, और दूसरी ये बात कि मेरी पूरी फैमिली में वकील नहीं था। तीसरी बात यह है कि मेरे जो घर वाले थे, वालिद साहब थे, भाई थे, वो भी इसी फील्ड में, तो उनका भी यही शौक़ था कि मैं लॉ करूँ। और आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि लॉ पढ़ने से मतलब एक वकालत ही आपने करनी है स्पेसिफिक फील्ड। नहीं, इसमें जो है पहली फ़र्स्ट प्रायोरिटी तो यही है। अगर कोई और काम नहीं है आपके पास, आप वकालत ही कर सकते हैं। दूसरी ये चीज़ है कि इसमें आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी अपीयर हो सकते हैं, जैसा कि CSS है, PSC है, इस तरह। और एज़ ए कंपनी में एज़ ए लीगल एडवाइज़र भी लग सकते हैं। नाम? मेरा नाम सैयद सऊद गर्देज़ी है। तो ये आज का क्वेश्चन से मेरा आपसे ये है कि आपने लॉ फील्ड क्यों चूज़ किया? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर कहते हैं कि इसमें कोई मुस्तकबिल नहीं होता आगे। सबसे पहले बात तो ये है कि जब एक एफएससी करता है स्टूडेंट, तो उसके बाद वो अगर ग्रेजुएशन करना चाहता है तो मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स का वो अपना करता है कि यार इसमें मैं जाऊँ, इसमें उसमें इंटरेस्ट देखता है। पहले से पढ़ाते थे या इस सिस्टम से गुजर चुके थे तो उनसे हमने राय ली। तो उन्होंने हमें कहा कि एक आप स्टडी करें, एक कंपैरेटिव स्टडी करें मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स की। तो मैंने उसके बाद 3 शोबा को जो है ना चूज़ किया। मैस कम्युनिकेशन को भी देखा, आईआर को भी देखा और उसके बाद लॉ को भी देखा। तो उसके बीच में मैंने लॉ को सिलेक्ट किया क्योंकि लॉ एक प्रोफेशनल डिग्री है, एलएलबी जो आप करते हैं। और उसके बाद लॉ का एक स्कोप ऐसा है कि आप किसी भी फील्ड में हों, कहाँ कहीं पे भी हों, आपको मतलब एक लॉयर की ज़रूरत पड़ती है या एक लॉ ग्रेजुएट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको एक जिस तरह की भी जो आपको कानूनी कार्रवाई है, जो चाराजोई है, उसके लिए आपको एक वकील की ज़रूरत पड़ती है। तो लॉ को हमने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि एक प्रोफेशनल डिग्री है और एक ऐसी डिग्री है कि जो माशरे में एक रिस्पेक्टफुल डिग्री है। और यकीनन लॉयर्स में अगर आप देखें तो बड़े बड़े नाम, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, और इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा तारीख उसमें आप देखें एतजाज़ एहसन जैसे नाम, और जुडिशरी में और इस तरह के जितने भी नाम हैं लॉयर्स ने मुख्तलिफ़ अक़वाम में, मुख्तलिफ़ ममालिक में जो किरदार अदा किए, यकीनन वो किसी और फील्ड के लोग उस तरह से नहीं कर सकते। तो दौरे हाज़िर में एक प्रोफेशनल फील्ड का इंतखाब हमने इसलिए किया क्योंकि लॉ में आपको सीखने का ज़्यादा मौका मिलता है। आप कानून के बारे में पढ़ते हैं, आप अपने सोसाइटी के अंदर जो बिहेवियर्स हैं या जो चेंजेस हैं उनको आप ज़्यादा अच्छे से, और जो भी एक रेजिस्टेंस का अमल है, जैसे हम कश्मीर में, तो एक हम जामिया कश्मीर में भी देखते हैं कि एलएलबी का एक रेजिस्टेंस जो शो करती है हमेशा तुलबा मसाइल के लिए, तुलबा हुकूक के लिए। तो यकीनन एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे इंसान बोलना सीखता है, अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाना सीखता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? मेरा नाम ख्वाजा हुसनैन शो। तो ये आपने फील्ड क्यों चूज़ किया? मतलब ये आपका अपनी ख्वाहिश थी क्योंकि ये ज़्यादातर लोग कहते हैं ना कि इसमें कोई आगे ऐसा मुस्तकबिल नहीं होता। ये असल में ऐसा है कि ये ख्वाहिश मेरी भी थी और मेरे वालिद साहब की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी, क्योंकि हम 3 भाई हैं। तो मेरा तल्लक यूनियन कौंसिल नमनिया से, हम एक गांव से बेसिकली बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पे लोगों के मसाइल के लिए मेरे वालिद, हम 3 भाई हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक भाई मेरा बड़े इंजीनियर बने, तो उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट काउंसलर बने, सियासत की तरफ आए। दूसरा भाई मेरा मेडिकल की तरफ डॉक्टर बन गया है। तो एक वकालत शोबा था जो मज़लूमों का जुल्म के लिए, लोगों के लिए काम आना, हमारे गाँव को लोगों के लिए। आपको पता है बीमारी ऐसी चीज़ है, सियासत भी होनी चाहिए, सब कुछ हो जाता है, मगर एक मज़लूम तबके को सपोर्ट करने के लिए रीढ़ की हड्डी एक वकालत का शोबा बहुत ज़रूरी था। इसकी वजह से मुझे शौक़ पैदा हुआ और इस ख्वाहिश के लिए मैं जामा कश्मीर में लॉ के लिए आया, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी का लॉ बहुत अच्छा है इस वजह से। तो आपको लगता है नहीं कि वकील बहुत ज़्यादा तादाद में है और वो मतलब जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं, मगर आज के दौर में ख़ासतौर पे पाकिस्तान में जस्टिस प्रोवाइड करना इतना ईज़ी नहीं है? देखें, वकील बनना आसान है, वकील आप बन जाते हैं। एक काबिल और दयानतदार वकील बहुत कम होते हैं, तो कामयाब वही लोग हैं जो दयानतदार हैं और काबिल हैं। तो बाकी इस चीज़ को अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले तो लोग एफएससी में थोड़े से नंबर लेते थे, कहते थे कुछ नहीं करना, वकील बन जाना है। अब तो एचएससी ने इतनी सख्ती कर दी है कि आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, वो क्वालिफाई लोग
पढ़ने वाले बच्चे, अच्छे से अच्छे बच्चे भी सेकंड थर्ड अटैम्प्ट में जाके करते हैं। तो अब नए जो बच्चे आ रहे हैं वो एक काबिल इंशाल्लाह फ्यूचर की तरफ है, और इस शोबे में इंशाल्लाह अब लड़कियां भी बहुत हिस्सा ले रही हैं। पहले तो आप हमारी इधर पूरी सीनियर्स में सिर्फ 1-2 लड़कियां होती थी, अब तो 50-50 जा रहे हैं, 50 लड़के हैं 50 लड़कियां। इस तरह हमारा बहुत अच्छा हो गया है लॉ यहाँ पे। मतलब आहिस्ता आहिस्ता रुझान इनकी तरफ बढ़ जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब तो जुडिशरी की तरफ ही मेरिट, जब से मेरिट आ जाता है, जब वकालत है ही कि आप जुल्म के ख़िलाफ़ इंसाफ के ख़िलाफ़ बात करें, इसलिए अब लड़कियों को भी, वालिदैन को भी चाहिए कि बेटियों को इस तरफ लाएं। क्योंकि आपको पता है आज हमारे आज़ाद कश्मीर में ही देखा जाए सबसे ज़्यादा जुडिशरी की तरफ टेस्ट पास करने वाली लड़कियाँ हैं। लड़कियों को मैं चाहता हूँ कि वो इसी तरह प्रमोट हों। इंसाफ, अदल और इंसाफ की तरफ बहुत ज़रूरी है आज के माशरे के लिए। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? राजा नुमान। लॉ में ज़्यादातर वकीलों का यही माना जाता है कि फ़वार होते हैं काफ़ी, उनका कोई स्कोप नहीं है क्योंकि वकील ज़्यादा बढ़ गए हैं और उनके पास केसेस वगैरह का काफ़ी इशू है, बहुत कंपटीशन है इसमें। तो आपने ये फील्ड क्या सोच के मतलब चूज़ किया? लॉ को चूज़ करने की ये बात थी ना कि बचपन से जो है जब भी किसी का राइट वायलेट होता था, कोई बंदा अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता था, तो उस पे मुझे गुस्सा आता था। तो मैं चाहता था किसी तरह मतलब मैं इसमें अपना किरदार अदा कर सकूं, जो जिन लोगों के राइट वायलेट हो रहे हैं उनको अपना हक मिल सकें, और जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे तो वो अपनी ड्यूटी टाइम पे परफॉर्म करें। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं किस तरह इसमें अपना किरदार अदा कर सकता हूँ, इसलिए मैंने लॉ चूज़ किया जिसमें मैं लोगों को इंसाफ भी दिला सकता हूँ और मतलब इसमें अपना किरदार अदा कर सकता हूँ। तो एज़ अ कैरियर अगर आप सोचें कि आपको कमाई होगी, अर्निंग होगी, आप अपना मतलब सिक्योर कर सकेंगे फ्यूचर, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? अर्निंग एज़ अ कैरियर जो है मैं साथ साथ मतलब पार्ट टाइम ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, टीचिंग का भी मुझे शौक़ है, और लॉ जो है वो मैं अर्निंग के लिए नहीं कर रहा। लॉ जो है एक मेरा पैशन है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को इंसाफ दिला सकूँ, और साथ में मैं पार्ट टाइम इंशाल्लाह कोई और मतलब बिज़नेस कर सकूँगा और कोई और सिस्टम कर लूँगा, लेकिन लॉ एज़ अ अर्निंग में चूज़ नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, आपका तारुफ? सैयद सोहेल बुखारी। अच्छा, तो ये आपने फ़ील्ड क्यों चूज़ की है और आपको क्या लगता है इसमें आपका क्या मुस्तकबिल आगे? देखिए जी, ये फ़ील्ड मेरी ज़ाती तौर पे ये ख्वाहिश थी, और मेरे वालिदैन की भी ख्वाहिश थी कि मैं इस फ़ील्ड में हूँ, चूँकि ये जो फ़ील्ड है बेहतरीन फ़ील्ड है। इसमें अपने लोगों की खिदमत के लिए मैं बेसिकली आया हूँ कि चूँकि हमारे लोग अदालतों में दर बदर ख़राब होते हैं, और इंसाफ के लिए दर दर के वो ठोकरें खाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अपने लोगों को रिलीफ़ दे सकूँ, चूँकि हमारे लोग, मेरा तल्लुक़ पुंछ से है, तो अपने लोगों को रिलीफ़ दे सकूं और दिला सकूं, और अपने लोगों को कानून के बारे में बता सकूं, अवेयर कर सकूं कि आपके राइट क्या हैं, आपको क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। क्योंकि हम लोग इस चीज़ से बड़े इस चीज़ का मालूम नहीं होता है हमारे क्या क्या राइट और ड्यूटीज़ हैं, इसलिए उनकी खिदमत करने के लिए। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे काफ़ी वकील ऐसे आते हैं कि जो आगे जाते हैं लोगों को हुकूक मतलब उनके हुकूक के लिए आते हैं, मगर आगे जाके वो मायूस हो जाते हैं ये देख के कि यहाँ पे जस्टिस और ऐसा सिस्टम नहीं है यहाँ पे? देखिए, बेसिकली मेरी फ़ील्ड तो ये है। अब अदलिया में बाज़ ऐसे निज़ाम, ऐसे हालात आ गए हैं कि बहुत सारे लोग यंग लायर जो जिनकी अर्निंग नहीं हो रही होती, जो 5 साल डिग्री लेके इतनी बड़ी मेहनत करके वो आगे उस तरह का जो उनके जो ख्वाब होते हैं उस पर पूरा उतर नहीं सकते, वो मायूस हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी बार है, बार को इस पर रूल्स बनाने चाहिए, कोई ऐसे इक़दामात करने चाहिए जिससे यंग लायर जो हैं वो मायूस ना हों, और अदलिया का जो निज़ाम हो, अदलिया चूँकि अदलिया अपने ऐसे डिसीजन दे जिससे आइन और कानून मजबूत हो, और अदलिया फ्लेक्सिबल जब डिसीजन वक्त की ज़रूरत के मुताबिक डिसीजन देगी, तो उससे मैं ये समझता हूँ कानून और आवाम के साथ ये ज़्यादती होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? मेरा नाम अली अब्दुल्ला है। आपने क्यों चूज़ किया है? बेसिकली मेरा ताल्लुक हल्का खावड़ा से है, चूँकि खावड़ा के अंदर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम है और बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ हैं, इसलिए खावड़ा की मज़लूम और गरीब आवाम को इंसाफ दिलाने के लिए फ़ील्ड चूज़ किया है। अच्छा, तो मतलब आपको लगता नहीं कि वकील काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं और उसमें आप टिक पाएंगे? देखें, वकील तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन काबिल वकील बहुत कम है। जी, ऐसे ही है। तो आपको कैसा लगता है आप उनसे डिफरेंट हैं? देखें, मैं एक गोल लेके आया हूँ इस फील्ड के अंदर। जो बंदा गोल लेके आता है वो डिफरेंट ही होता है दूसरों तो से। आपको मुश्किलात नहीं लग रही हैं कि मतलब ये ऐसी फील्ड है कि जहाँ पे ये बोला जाता है कि वकील जो धक्के खाते हैं और आपको मतलब इतना रिस्क बड़ा ले सकते हैं, आपको लगता है कि फाइनेंशियली आप इतने सिक्योर हैं? देखें, ये इसमें वही बंदा आगे जाता है जो मेहनत करता है। रिस्क तो हर डिपार्टमेंट के अंदर हर जगह पर है, जितना मेहनत करेगा इंसान इतना आगे जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? सैयद खावर अली शेख, डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट लॉ। तो ये आपने फील्ड क्यों चूज़ किया है? मुझे ख़ास तौर पे ये बताएं कि आपको कैसे लगता है कि फाइनेंशियली इससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है? इससे मैंने सबसे पहले तो इस बात का जवाब दूँ कि क्यों चूज़ की।
चूज़ इस वजह से की कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें इंसान अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है और आगे तक लोगों के लिए लड़ सकता है। क्योंकि जुमला जो बाकी पाकिस्तान के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर जुमला चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, कोई भी इंसान किसी चीज़ के लिए लड़ नहीं सकता। और उसके बाद अर्निंग का ये तरीका है कि जितना आप इसको जितना ज़्यादा वक्त देंगे फील्ड को, आप उतनी ज़्यादा अच्छी अर्निंग करेंगे। आपको लगता है नहीं कि बाज़ औक़ात राइट्स के लिए लड़ने के लिए, क्योंकि गरीब लोग होते हैं कि जिनको ज़रूरत होती है उनके के हक़ के लिए कोई आवाज़ उठा सके, तो वहाँ से आपको इतना वो मतलब बेनिफिट नहीं हो सकता। और अगर आप अगेंस्ट उनके लड़ना चाहेंगे तो फिर वहाँ पे भी जो एलिट पार्टी होगी तो वो वहीं से आप कमा सकेंगे, तो फिर उसमें आपको कुछ बदयानती करनी पड़ेगी या फिर ईमानदारी छोड़नी पड़ेगी, या आपकी फ़ील्ड ऐसी हो जाएगी कि आप मजबूर हो जाएंगे, मायूस हो जाएंगे। नहीं, जो गुरबा या जो इस तरह के लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता या वो पे नहीं कर सकते, उनके लिए तो हम लोग फ्री करते हैं जो है ना, उनसे कोई पैसे नहीं लेते, कोई उनसे इस तरह की चीज़ नहीं लेते। तो जो लोग अच्छे क्लाइंट होते हैं वो देते हैं। और दूसरा ये बात है कि केस जो होता है वो 50-50% होता है। 50% केस सही होता है, 50% गलत हो सकता है जो है ना। और जो भी दो पार्टियां होती हैं उनमें से 50% वो हक पे होती हैं जो है ना। 50% का क्लैश होता है जिससे जो है ना वो अदालत में लेके आते हैं और फिर अदालत फैसला सुनाती है जो है ना। आपको ये नहीं लगता कि वकालत अगर आपने करनी है तो फिर आप उसके अलावा भी आपको कोई काम करना चाहिए, वरना वकालत में इतनी कमाई नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि एक प्रोफेशनल वकील कोई और काम करे, मतलब वो और काम करने के लिए और लोग मौजूद हैं। प्रोफेशनल वकील अपना प्रोफेशन के साथ मुखलस रहे तो मेरा नहीं ख्याल कि उसे और किसी काम की ज़रूरत है। तो आपको नहीं लगता ये कि एक शायर वाली चीज़ हो जाती है कि वो उसको वहाँ से अर्निंग नहीं होती और सारी ज़िंदगी अपनी लिखने में गुजार देता है और ऐसी मुफलिसी में गुजार देता है? नहीं नहीं नहीं, शायरी की ज़िंदगी मुख्तलिफ है थोड़ी सी, वकालत की ज़िंदगी बेहतर है और मेरे ख्याल से तो बहुत बेहतर है जो है ना, इसी वजह से ये फील्ड चूज़ की।